आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे बानी पीटीआई ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की खबरों की तरदीद कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था मुआफ़ी वो मांगता है जो कोई गलती करता है। अपनी गिरफ्तारी पर जीएसक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज के लिए कहा था। मुतालबा किया कि सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाएं। पीटीआई का कोई कारकुन फुटेजेस में आया तो माफ़ी मांग लेंगे। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। जेल में जितना रखना है रख लें, डील के लिए तैयार नहीं। न गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी और न ही डील करूंगा। बानी तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की तरदीद कर थी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने शिकवा किया कि मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया कि उन्होंने मुआफ़ी मांग ली है, लेकिन उन्होंने तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की हिदायत की थी। जाहिर है कि जहां से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे। दावा किया कि वो 12 माह से कह रहे हैं कि सीसीटीवी निकाली जाए, फुटेज में पीटीआई का कोई आदमी आया तो वो माफी मांग लेंगे। बावर कराया कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने पैगाम दिया कि उन्हें जेल में जितना रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। ना उनका कोई पैसा बाहर पड़ा है, ना कोई जायदाद। पहले भी सारे केसेस लड़े हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। साबिक वजीर आजम ने इल्जाम आयद किया कि केसेस का मकसद पीटीआई को तोड़ना था। वो क्या पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमले का कहे। बानी पीटीआई ने एक सवाल पर कहा कि उनके पास तो बहुत वक्त है, वक्त दूसरों के लिए खत्म हो रहा है। पेशगोई की कि 2 माह में हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। दावा किया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके नाम ECL में डाले जाएं।